अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिही अजमईन अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़ऊना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी प्यारी बहनों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यक़ूलु ली साहिबिल क़ुरआन इक़रा व इर्तक़ी, यानी कुरान के साथी से कहा जाएगा पढ़ो और बुलंद होते जाओ। इस हदीस का मतलब ये है कि जो बंदा कुरान से दोस्ती करता है, उसे पढ़ता, समझता और अमल करता है, उसका दर्जा अल्लाह ताला के नज़दीक बढ़ता चला जाता है। लेकिन कुरान को समझने के लिए हमें अरबिक ज़ुबान सीखना बहुत ज़रूरी है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में नाज़िल किया ताकि तुम समझो। देखिए, अगर हम अरबी ग्रामर सीखते हैं तो हम कुरान के लफ्ज़ों का असली मायना समझ सकते हैं। तो आइए हम भी इंशाअल्लाह कुरान को समझने और उस पर अमल करने के लिए सीखेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमें कुरान को समझने, उस पर अमल करने और दूसरों तक फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसके लिए हमको हुर्फ़े शम्सी और हुर्फ़े क़मरी पढ़ना है। आप सबको पता है कि हुर्फ़े शम्सी और हुर्फ़े क़मरी क्या है, ठीक है ना? लेकिन हम चैप्टर में हैं तो एक बार हम पढ़ते हुए जाएंगे। हुर्फ़े शम्सी और हुर्फ़े क़मरी। हुर्फ़े शम्सी, हुर्फ़े क़मरी को हम इंग्लिश में बोलेंगे, हुर्फ़े शम्सी को सन लेटर और हुर्फ़े क़मरी को हम बोलेंगे मून लेटर, है ना? जैसे कि आपको पता है अरबिक में 28 अल्फ़ाबेट्स है। इसमें 14 हुर्फ़े शम्सी है, 14 हुर्फ़े क़मरी है। हुर्फ़े क़मरी की पहचान क्या है? जैसे अल बैतु है, अल बैतु। और इधर है आपके शम्सी अल्फाज में, देखिए हम क्या लेंगे, अत्ताजिरु लेंगे हम, ठीक है ना? अब देखिए हुर्फ़े शम्सी की पहचान क्या है? अलीफ और लाम को मिला के पढ़ते हैं हम, अल बैतु, है ना? उसकी पहचान क्या है? यहाँ पे सुकून रहेगा। हुर्फ़े क़मरी अल्फाज पे सुकून रहता है हमेशा। अत्ताजिरु, अत्ताजिरु में ये लाम नहीं पढ़ा जा रहा, यहाँ पर क्या था, क़मरी में लाम भी पढ़ा जा रहा, अलिफ भी पढ़ा जा रहा। हुर्फ़े शम्सी में लाम नहीं पढ़ा जा रहा, हम अलिफ को ता से मिला रहे, अत्ताजिरु, है ना? उसकी पहचान क्या है? तशदीद रहेंगी उसके ऊपर। हुर्फ़े शम्सी अल्फाज में तशदीद रहेंगी, हुर्फ़े क़मरी अल्फाज पे सुकून रहेगा। दोनों भी अलिफ लाम के साथ आएंगे, लेकिन हुर्फ़े क़मरी वाले लाम पर सुकून होगा, लेकिन हुर्फ़े शम्सी में जो लाम के बाद जो अल्फाज है उस पे तशदीद रहेंगी। ये इसकी पहचान है। ये तो हमको सबको बेसिकली पता है। अब देखिए, मैं आपको बताना चाह रही थी आज हमज़तुल वस्ल के बारे में। हम पढ़ेंगे हमज़तुल वस्ल। हमज़तुल वस्ल ऐसा हमजा है जो अल्फाज को जोड़ता, मतलब ये एक ज्वाइनिंग हमजा है, ये वर्ड्स को अटैच कर देता। कैसे करता? देखिए, जैसा अल बैतु हम पढ़े, अगर उसके आगे वाव लग गया, ये क्या हो जाएगा आपका? वल बैतु। अल बैतु मतलब घर था, द हाउस। वल बैतु मीन्स एंड द हाउस, और घर, है ना? तो अब वल बैतु में क्या हो रहा, यहाँ पर क़मरी अल्फाज में अल बैतु पढ़ रहे थे हम, लेकिन उसके आगे एक अल्फाज आ गया तो क्या हो जा रहा, हमज़तुल वस्ल नहीं पढ़ा जा रहा, वल बैतु पढ़े। ये जो हमजा है जो नहीं पढ़ा जा रहा, ये हमारा हमज़तुल वस्ल है। ऐसे हमजा को हम हमज़तुल वस्ल बोलेंगे, ठीक है ना? सेम ऐसे इधर भी देखिए, अगर हम शम्सी वाले अल्फाज देखें, शम्सी वाले अल्फाज देखिए, अत्ताजिरु है यहाँ पर हमारा, अगर वो आ गया उसके आगे तो हम क्या करेंगे, वत ताजिरु, ना अलिफ पढ़ेंगे ना लाम पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, वत ताजिरु हो जाएंगे, है ना? ये जो हमजा हम छोड़ रहे हैं हुर्फ़े शम्सी में, ये वाला हमजा भी आपका हमज़तुल वस्ल है, ठीक है? हमज़तुल वस्ल की पहचान क्या है, उसके साइंस बताती हूँ मैं आपको।
हमजतुल वस्ल की पहचान क्या है? ऐसा जो हमजा रहेगा जिसपे ऐसी साइन रहेगी, या फिर ऐसा सादा वाला हमजा, ये आपका हमजतुल वस्ल है। अगर हमजतुल वस्ल शुरू में आया किसी अल्फाज के, जैसे अर्रहमान में आता है, देखिए अर्रहमान, अर्रहमान में क्या होता? ये पढ़ा जाता है ना, अर्रहमान में हमजतुल वस्ल पढ़ा जाता है क्योंकि आयत के शुरू में है। अगर वैसे अगर कोई अल्फाज बीच में आ गया तो भी नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, देखिए हमजतुल वस्ल का मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल्स बताती हूँ जिसमें अलिफ लाम नहीं है। अभी तो हम अलिफ लाम वाला देखे थे। अब देखिए जैसा इस्म है, इस्मुन, इस्म किसको बोलेंगे? नाम को। अगर उसके साथ में बा जोड़ दी, ये क्या हो गया? सपोज बिस्मिल्लाही, ठीक है ना, बिस्मिल्लाही। बा अगर हम इसके साथ इस्म के साथ जोड़ दी तो ये जो हमजातुल वस्ल था, हमारा हमजा था, वो ओमिट हो गया, गिर गया, ठीक है ना, ये गायब हो गया। बिस्मिल्लाही में बा के साथ जब जुड़ गया वो गायब हो गया, ओमिट हो गया, ठीक है ना। और एक एक एग्जाम्पल देखिए, बिस्मिल्लाही में क्या हो रहा? यहाँ पर भी हमजा हम नहीं पढ़े, मीम को लाम से मिला रहे। ये जो हमजा है ये आपका हमजतुल वस्ल है। ऐसे हमजा को हम बोलेंगे हमजतुल वस्ल, ठीक है। और एक एक भी एग्जाम्पल देखिए। अब जैसे हम पढ़ते हैं कुरान में, ये सब नो मरियम, ये सब नो ईसा इब्न मरियम। अब कैसा पढ़ते हैं हम कुरान में इसको? ईसा इब्ने मरियम पढ़ते क्या हम? नहीं पढ़ते। कैसा पढ़ते हैं हम? ईसा इब्नु, सीन को बा से मिला रहे हैं, ये हमजा हम नहीं पढ़ रहे हैं। ईसा इब्नु मरियमा, हम ऐसे ही पढ़ते हैं ना, ईसा इब्नु मरियमा। ये जो हमजा आपका जो नहीं पढ़ा जा रहा, ये जो हमजा बीच में है, ये हमजा को हम हमजतुल वस्ल बोलेंगे। बस आपको ये याद रखना है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। उसकी पहचान यही है, या तो ऐसा रहेगा या फिर सादा रहेगा, ऐसा हमजा रहेगा। और दूसरा हमजा जो आज सीखने वाले हैं हम, वो हमजतुल कत है। ये है आपका हमजतुल कत। हमजतुल कत क्या करता? कट कर देता, अलग कर देता अल्फाज को, मतलब जोड़ता नहीं, डिसकंटिन्यू है, सेपरेट कर देता। जैसे इसकी साइंस क्या है आपकी? ऐसे हमजा पे छोटा सा ऐसा हमजा रहेगा, या फिर अलिफ पे ऐसा नीचे रहेगा, या फिर ऊपर रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा वाला। ये आपका हमजतुल खत है। इसकी पहचान क्या है, इसका फंक्शन क्या है? जैसे कुल, ये सूरे में जो है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, है ना। हम कैसे पढ़े? कुल हुवल्लाहु अहद, ठीक है। कुल हुवल्लाहु, वाव को लाम से मिला रहे हैं। ये आपका हमजतुल वस्ल है, क्योंकि ये लाम नहीं पढ़ा जा रहा। कुल हुवा अल्लाहु अहद नहीं बोलते हम ऐसा, हम कैसे पढ़ते? कुल हुवल्लाहु अहद, है ना। ये आपका हमजतुल वस्ल है क्योंकि ये नहीं पढ़ा जा रहा। अब हम देख रहे हैं हमजतुल खत के बारे में। यहाँ पर देखिए आपका हमजतुल खत कैसा है, ऐसा है ना। अहद, ये क्या कर दिया? अल्लाह के साथ हम ये हमजा को नहीं मिला रहे, ज्वाइन नहीं कर रहे, सेपरेट है, अलग है। हम अहद को अलग पढ़ा जा रहा। हमजतुल खत क्या है? अलग वर्ड को सेपरेट कर देता, डिसकंटिन्यू कर देता। अहद पढ़ रहे हैं हम इसको। एग्जाम्पल है इसका, कुल अल्लाहु अहद में ये वाला अहद आपका हमजतुल खत है। जैसे अब हम आखिरी में आया ये वाला, ठीक है ना। अगर हम देखें और एक एक एग्जाम्पल लेंगे हम। सपोज अगर हमजतुल खत से पहले वाओ आ गया, ठीक है ना। जैसे व इज कौल रब्बुका,
ٹھیک ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب آپ کے رب نے کہا. وَإِذْ، اب دیکھیے واو کو حمزہ سے ملا رہے ہم. وَإِذْ قَالَ میں کیا ہے؟ حمزۃ ال آپ کا خط ہے. ہم واو کو حمزہ سے نہیں ملا رہے. یہ سپریٹ پڑھا جائے گا، یہ الگ پڑھا جائے گا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ. ٹھیک ہے. حمزۃ الخط کی پہچان یہی ہے. حمزۃ الخط ریگارڈلیس آف اٹس پوزیشن ان اے سینٹینس، چاہے وہ شروع میں ہو چاہے وہ بیچ میں ہو، وہ ہر بار پڑھا جائے گا. یہ آپ کا حمزۃ الوصل کا اپوزٹ ہے. سمجھیے حمزۃ الوصل کیا ہے؟ بیچ میں آیا تو نہیں پڑھا جائے گا، شروع میں آیا تو پڑھا جائے گا. لیکن حمزۃ الخط ہر حال میں پڑھا جائے گا. بیچ میں آیا تو بھی پڑھا جائے گا اور شروع میں آیا تب بھی پڑھا جائے گا. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے سسٹر. چلیے میں آپ کو ایک ایگزامپل بتا دیتی ہوں یہاں پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ فاتحہ ہے. الحمد للہ رب العالمین. الحمد میں دیکھیے حمزۃ الوصل ہے شروع میں، اس کی سائن یہاں پر دیکھیے، یہاں پر ہے نا حمزۃ الوصل ہے شروع میں آ رہا تو یہ پڑھا جا رہا. الحمد للہ پڑھا جا رہا. رب العالمین، رب میں کیا ہو رہا دیکھیے، با کو لام سے ملا رہے ہیں. یہ حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جا رہا. اب میں پوچھوں آپ سے کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ یہاں پر ہم حمزۃ الوصل کو پڑھے، یہاں کیوں نہیں پڑھے؟ تو آپ بتائیں گے حمزۃ الوصل کے آگے الفاظ آ گیا ہے اس لیے وہ نہیں پڑھا جائے. سمجھے نا آپ لوگ سمجھ رہے نا. اب جیسے الرحمن الرحیم، الرحمن میں دیکھیے آیت کے شروع میں ہے اس لیے الرحمن میں پڑھا جائے. نررحیم، نررحیم میں بھی دیکھیے آپ بیچ میں حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جائے. ٹھیک ہے نا. مالک یوم الدین، یوم الدین میں بھی دیکھیے میم کو دال سے ملا رہے ہم، ہے نا. یہ حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جائے. ایاک نعبد، ایا میں دیکھیے آپ کا حمزۃ الخط ہے. یہ کیا ہے؟ حمزۃ الخط ہے. یہ پڑھا جا رہا ہے. ایاک نعبد شروع میں آ رہا تو بھی پڑھا جا رہا. نعبد و ایاک یہ بیچ میں آ رہا تو بھی پڑھا جا رہا. ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا میں دیکھیے یہ حمزۃ الوصل ہے نہیں پڑھا جا رہا. صراط المستقیم میں بھی یہاں پر حمزۃ الوصل ہے نہیں پڑھا جا رہا. صراط الذین یہاں پر بھی حمزۃ الوصل ہے نہیں پڑھا جا رہا. انعمت علیہم غیر المغضوب یہاں پر بھی حمزۃ الوصل ہے نہیں پڑھا جا رہا. علیہم ولا الضالین، ولد لام کو دو سے ملا رہے ہیں ہم، یہ بھی حمزۃ الوصل ہے نہیں پڑھا جا رہا. آئی ہوپ کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ حمزۃ الوصل اور حمزۃ الخط کیا ہے. چلیے اب ہم اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری الحمدللہ تقریباً چیپٹر کمپلیٹ ہو گئی ہے. ہم نے یہاں تک کیا تھا نجمن، ہمارے یہاں سے اسٹارٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی. نجمن کیا تھا آپ کا؟ اسٹار تھا، ہے نا. نکیر اسم ہے. ٹھیک ہے. اس کی پہچان کیا ہے؟ تنوین ہے. ان نجمو یہاں پر آپ کو حرف شمسی والے الفاظ سے بتایا جا رہا. ان نجمو کیا ہے آپ کا؟ دا اسٹار ہے. دکن روسٹر ہے آپ کا، روسٹر مرغا ہے. اب دیکھو دا روسٹر ہے، یہ خاص مرغا ہے. رجولن، رجولن مینس کیا ہے؟ آدمی ہے، a man. الرجل خاص آدمی ہے، the man. طالبن اسٹوڈنٹ ہے. الطالب خاص اسٹوڈنٹ ہے، the اسٹوڈنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے نیکسٹ کیا ہے؟ النجم بعیدن. آپ کو سینٹینس بنانا ہے یہاں پر. النجم بعیدن، النجم کیا ہے آپ کا؟ دا اسٹار ہے. بعیدن کا مطلب کیا ہے؟ فار، دا اسٹار از فار، تارا دور ہے. النجم آپ کی مبتدا ہے،
بعیدن اس کی خبر ہے. النجم آپ کا معرفہ اسم ہے, بعیدن آپ کا نکیرہ اسم ہے. الرجل واقف, الرجل means the man, آدمی. واقف ٹھہرا ہوا ہے, the man is standing, آدمی ٹھہرا ہوا ہے, the man is standing. الرجل مبتدا ہے, واقف اس کی خبر ہے. الرجل معرفہ اسم ہے, واقف نکیرہ اسم ہے. سیم یہ سسٹر. السکر حلون, السکر حلون میں کیا ہے؟ السکر مطلب کیا ہے؟ شوگر, شکر. the sugar, حلون means sweet, the sugar is sweet, شکر میٹھی ہے نا. السکر مبتدا ہے, حلون اس کی خبر ہے. السکر کون سا اسم ہے؟ معرفہ اسم ہے, اور حلون نکیرہ اسم ہے. الطالب مریض, یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں مریض الفاظ. الطالب the student, طالب بیمار ہے, the student is sick, طالب بیمار ہے, the student is sick. الطالب مبتدا ہے, مریض اس کی خبر ہے. الدک جمیل, مرغا خوبصورت ہے, the rooster is beautiful, the rooster is beautiful, خوبصورت ہے. الدک آپ کی مبتدا ہے, جمیل اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے, اب نیکسٹ ہے الدفتر جدید. دفتر مطلب یہ آفس نہیں ہوگا, اس کا ٹرانسلیشن دفتر بولیں گے نوٹ بک کو جس میں آپ لکھتے, دا نوٹ بک, جو بک میں آپ لکھ رہے ہیں اس کو بولیں گے دفترو. دا نوٹ بک از نیو, لکھنے والی کتاب جو ہے آپ کی نہیں ہے. الدفترو آپ کی مبتدا ہے, جدید اس کی خبر ہے. التاجر غنی, تاجر امیر ہے. the merchant, the businessman, the businessman is rich, آدمی امیر ہے, تاجر امیر ہے. الدکان مفتوح, دکان کھلی ہے, the shop is open. الدکان کس کو بولیں گے؟ the shop, the shop. مفتوح کیا ہے؟ کھلی ہے, the shop is open. الدکان آپ کی مبتدا ہے, مفتوح اس کی خبر ہے. الولد فقیر, ولد کس کو بولیں گے ہم؟ بوائے کو, ہے نا, لڑکے کو. الولد the boy. فقیر means غریب ہے, the boy is poor, لڑکا غریب ہے. التفاح لذیذ, تفاح ہم پڑھ کے آئے تھے, تفاح کس کو بولیں گے؟ ایپل کو بولیں گے, سیب. التفاح the apple, the apple is delicious, ٹھیک ہے نا. the apple is delicious. التفاح means ایپل لذیذ ہے, ٹھیک ہے. التفاح مبتدا ہے, لذیذ اس کی خبر ہے. اب نیکسٹ دیکھیے, الطبیب طویل والمدرس قصیر. الطبیب کیا ہے آپ کا؟ طبیب بولیں گے ڈاکٹر کو, دا ڈاکٹر, دا ڈاکٹر از طویل, کس کو بولیں گے؟ ٹال, لمبے, ڈاکٹر لمبے ہیں. والمدرس اینڈ دا ٹیچر, اور ٹیچر. قصیر چھوٹے ہے, شارٹ ہے, قصیر بولیں گے چھوٹے کو, شارٹ. جیسا طویل قصیر اپوزٹ ہے ایک دوسرے کا, ٹھیک ہے نا. طویل مینس لمبا, قصیر مینس چھوٹا, شارٹ. الطبیب, الطبیب آپ کی مبتدا ہے, طویل اس کی خبر ہے. والمدرس آپ کی مبتدا ہے, قصیر اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے نا سسٹرز. اب یہاں پر دیکھیے تمارین ہے, آپ کو ووکلائز کرنا ہے لاسٹ لیٹر, مطلب آپ کو آخری الفاظ کی حرکت بتانا ہے. اب یہاں پر دیکھیے اس میں حرف شمسی اور حرف قمری ہے. اب اس میں حرکت کیا آئیں گی بتائیے؟ الباب ہے. اب یہاں پر کیا آئیں گا؟ البابون ہوں گا یا البابو؟ البابو ہوں گا. التاجر, النجم, القمر, الدک, الماء, السریر, البیت, المسجد, الرجل, السکر, الورق. ٹھیک ہے, آپ کو ووکلائز کرنا ہے.
यहाँ पर आपको खबर दे दी गई है, आपको मुब्तदा बनाना है। आप मुब्तदा कैसे बनाएंगे? मुब्तदा शमसी अल्फाज से बनाएंगे आप। हम जो ऊपर शमसी अल्फाज पढ़े, अब जैसे यहाँ पर ताजिरु है, गनीयुन है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ताजिरु गनीयुन लिख सकते हैं आप, है ना? अत्ताजिरु अत्ताजिरु गनीयुन, बिजनेसमैन अमीर है। द मर्चेंट इज रिच, खुलून है, तो अब यहाँ पर क्या बना सकते हैं? शमसी अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। असुक्करु असुक्करु खुलवुन, शक्कर मीठी है। मरीजुन है, यहाँ पर क्या बनेंगे? अल वलदु, या फिर अत्तौलिबु भी बना सकते हैं आप। अल वलदु निखमरी हो जाएगा, अत्तौलिबु, ठीक है ना? अत्तौलिबु मरीजुन, द स्टूडेंट इज सिक, तौलिब बीमार है। डैश लजीजुन, क्या लजीज है? हमको शमसी अल्फाज लेना है। अत्तुफाहु, तुफाहु, ठीक है ना? अत्तुफाहु लजीजुन, एप्पल इज डिलीशियस, सेब मजे लजीज है। डैश तवीलुन, अत्तबीबु, अत्तबीबु, ठीक है ना? अत्तबीबु तवीलुन, डॉक्टर इज टॉल, डॉक्टर लंबे हैं। कसीरुन, अल मुदर्रिसु, मुदर्रिसु, ठीक है? अल मुदर्रिसु कसीरुन, ठीक है ना? आप ऐसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या है, आपको यहाँ पर एक तरफ खबर दे दी गई है, एक तरफ आपको यहाँ पर मुब्तदा है, ठीक है? आपको इसमें सेंटेंस बनाना है। जैसे आप पहले ट्रांसलेट कर लीजिए। अत्तौलिबु अद्दुक्कानो, अत्तौलिबु स्टूडेंट है, अद्दुक्कानो शॉप है, अत्तुफाहु एप्पल है, अलमाउ पानी है वाटर, अलहजरु स्टोन है पत्थर, अलकलमु पेन है कलम, लजीजुन मतलब डिलीशियस है, लजीज। मकसूरुन मीन्स टूटा हुआ ब्रोकन, सकीलुन मीन्स हेवी वजन, मफ्तूहुन मीन्स खुला हुआ ओपन, मरीजुन मीन्स सिक बीमार, हारून मीन्स हॉट गरम। अब बताइए कि इसके साथ क्या खबर बनेगी? तौलिबुन अत्तौलिबु, क्या होगा? तौलिबु मरीजुन, स्टूडेंट इज सिक, स्टूडेंट बीमार है। अद्दुकानो, दुकान कैसी है? हाउ इज द शॉप? द शॉप इज ओपन, दुकान खुली है। यहाँ पर अद्दुकानो मफ्तूहुन होगा हमारा, ठीक है? हम नेक्स्ट देखिए। अत्तुफाहु एप्पल कैसे है? लजीज है, अत्तुफाहु लजीजुन। अलमाउ, हाउ इज द वाटर? वाटर कैसा है? गर्म है, अलमाउ हारुन। अल हजरु, हजरु पत्थर कैसा है? पत्थर वजन है, अल हारू सकीलुन, द स्टोन इज हेवी। अल कलमु, पेन कैसा है? हाउ इज द पेन? पेन ब्रोकन है, टूटा हुआ है, अल कलमु मकसूर, ठीक है? आपको ऐसे मैच करना है। ये जो हम पढ़ के आए हैं यही वाली एक्सरसाइज के वर्ड्स एंड न्यू वर्ड्स। हुलवन मीन्स क्या था? स्वीट था, मीठा। राइट ट्रांसलेशन इन योर वर्ड सिस्टर, आपको जो उर्दू इजी है या फिर आपके लिए इंग्लिश इजी है आप उसमें कीजिए। मरीजुन मतलब सिक बीमार, दुकानो मतलब शॉप, गनियोन मीन्स रिच है, अमीर, तवीलुन मीन्स टॉल लंबा, फकीरुन मीन्स पूर गरीब, खसीरुन मीन्स शॉर्ट छोटा, तुफाहो मीन्स एप्पल सेब। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको हुर्फे शमसी और हुर्फे खमरी जो पढ़े थे हम, 14 जो लेटर्स है ये वाले, यहाँ पर उससे अल्फाज दिए गए हैं, उससे लेटर्स बनाए गए, ठीक है ना? उससे वर्ड्स बनाए गए। जैसे अल अबू, अल अबू देखिए किसको बोलेंगे? फादर को बोलेंगे। अलिफ लाम है तो ये खास के लिए इस्तेमाल होगा, अल अबू मीन्स द फादर, ठीक है ना? अल बाबू मीन्स डोर है आपका, दरवाजा। अल जन्नतु, जन्नतु किसको बोलेंगे? पैराडाइज, जन्नत, ठीक है? अल हिमारुन, हम पढ़ के आए, डोंकी को बोलेंगे गधा। अल खुब्जु, खुब्जु किसको बोलेंगे? ब्रेड को बोलेंगे हम। ये सऊदी में इस्तेमाल होता है ना खुब्स, ठीक है ना? खुब्जुन ब्रेड। सेकेंड, ये डोंकी है आपका, खुब्जुन ब्रेड है आपकी।
ऐनुन बोलेंगे आइस को, आपकी आंखों को। अल गदाउ, गदाउ बोलेंगे लंच को, दोपहर के खाने को। अल फमू बोलेंगे हम माउथ को, आपके मुंह को। अल कमरू बोलेंगे हम मून को, चांद को। अल कल्बू आपका डॉग होगा। अल माऊ होगा आपका पानी, वाटर को बोलेंगे। अल वलदू बॉय, लड़के को बोलेंगे। अल हवाऊ मीन्स एयर, हवा को बोलेंगे। अल यदू बोलेंगे हैंड को, आपके हाथ को। आप नोटिस करें होंगे सिस्टर्स, ये पूरे हुर्फे खमरी अल्फाज है। आप इधर साइड देखिए, आपको हुर्फे शमसी अल्फाज है। इसका भी ट्रांसलेशन देखिए, लिखिए इसका भी ट्रांसलेशन। अत्ताजिरु, मर्चेंट है आपका, बिजनेसमैन। आप उर्दू में ताजिर भी लिख सकते हैं। असोबू, ड्रेस को बोलेंगे, कपड़ों को आपके। अद्दिको, आपको मुर्गे को बोलेंगे, रोस्टर। अजहबू, अजहबू बोलेंगे गोल्ड, सोना, ठीक है ना। अर्रजुलु, आदमी को बोलेंगे मैन। अजहरतु, फूल को बोलेंगे फ्लावर। अजहरतु मीन्स फ्लावर, फूल। असमको, मछली को बोलेंगे फिश। असमको मीन्स फिश। अशंसु मतलब आपका सन है, सूरज। असद्रु, सद्र देखिए कहाँ पर आता, अलम नशरह लका सदर, क्या नहीं हमने खोला आपका सीना। सदर मीन्स सीना, है ना, चेस्ट। हम दुआ में भी पढ़ते हैं रब्बी इश्रह ली सदरी, है ना, चेस्ट। सदर मीन्स चेस्ट। जैफू, आपको गेस्ट को बोलेंगे, आप मेहमान को, आपके पास जो मेहमान आते, गेस्ट, ठीक है। अत्तौलिबु, तो स्टूडेंट है आपका। जहर मीन्स बैक को बोलेंगे आप, ठीक है ना। जहर मतलब पीछे, बैक। और जहर की नमाज भी ले सकते हैं इससे। लहमु, अल्लहमु, लहमु क्या होता, मीट होता, गोश्त को बोलेंगे, ठीक है ना। अन नजमु होगा स्टार, तारा। तो ये ट्रांसलेशन सिस्टर्स आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, रिफर करिए, तो इंशाल्लाह आपको आसानी होगी। अब जो यहाँ पर भी देखिए, ये आपका होमवर्क है, आपको जो करना है, ये हुर्फे शमसी और हुर्फे खमरी मिक्स्ड है। यहाँ पर आप एक कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम में वन साइड आप हुर्फे शमसी बनाएंगे, वन साइड आप हुर्फे खमरी। इसमें से आप चेक करेंगे कि हुर्फे शमसी कौन से है, खमरी कौन से है। या जैसे यहाँ पर अलबैतु है, अलबैतु खमरी हम पहचाने, इस पे सुकून है, तो आप यहाँ पर अलबैतु लिखेंगे, साथ में उसका ट्रांसलेशन लिखेंगे, उसका मीनिंग लिखेंगे, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है। मैं आपको एक बार ट्रांसलेट कर देती हूँ कि ये क्या है। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो है हम पढ़ के आए हैं पीछे चैप्टर्स में। अलबैतु हाउस है आपका। अद्दीकु भी पढ़ के आए हम, रूस्टर। अल मुदर्रिसु टीचर। अल बाबू डोर, दरवाजा। अत्तौलिबु स्टूडेंट। असुक्करु शुगर, शक्कर। अद दफ्तरू नोटबुक, ये याद रखना है कि दफ्तर ऑफिस नहीं है, नोटबुक है ये। अल अखु, ये न्यू वर्ड है, अखु बोलेंगे हम भाई को, ब्रदर। अल अखु होगा आपका ब्रदर, भाई। अल रसूल होगा आपका मैसेंजर, पैगाम पहुंचाने वाले। अल वजहू, इन्नी वजह, वजह तो वजह हम पढ़ते ना, वज क्या है, चेहरा, फेस। वज मीन्स फेस, वजहू फेस। अस सदीकु, अस सदीकु आप बोलेंगे फ्रेंड को, दोस्त को बोलेंगे आपके फ्रेंड। अल कुरान तो आपका कुरान है। अस सलात आपकी नमाज है, प्रेयर है आपका, नमाज। अल काबा तो काबतुल्लाह है। अर रासु, रासु बोलेंगे आप हेड को, सर को, जो आपका हेड है उसको हम रासु बोलेंगे, सर। अल इस्बाऊ, इस्बाऊ बोलेंगे हम फिंगर्स को, आपकी उंगलियां, फिंगर्स। इस्बाऊ। साबुन तो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, साबुनों में सोप को बोलेंगे, ठीक है। शुड आई राइट हियर। साबुनो बोलेंगे सोप को। अजुफ्रु बोलेंगे नेल को, लाइक दिस, जो नेल है यहाँ पर, नेल को बोलेंगे। अल फजरु आपकी फजर की नमाज है, डॉन प्रेयर। जहर की नमाज है, नून प्रेयर। असर की नमाज है, इवनिंग प्रेयर। मगरिब की नमाज है, ठीक है ना, ईशा की नमाज है, ठीक है, ईशा। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है देखिए, यहाँ पर क्या है, वोकैबलरी है। वोकैबलरी में सिस्टर्स जो हम पढ़ के आए हैं सेम वर्ड है, आप इसको एक बार
لکھ لیجیے آپ کی نوٹ بک میں. فقیرون غریب کو بولیں گے پور. قصیرون شارٹ, پرنٹنگ مسٹیک ہے, یہ شارٹ ہے. ہارون ہاٹ, گرم. واقفون ٹھہرنا اسٹینڈنگ. قدیمون اولڈ پرانا. بعیدون دور فار. وسیخن ڈرٹی گندا. کبیرون بگ بڑا. ثقیلون ہیوی وزن. الماء واٹر پانی. جمیلون خوبصورت بیوٹیفل. حلون سویٹ میٹھا. غنیون رچ امیر. طویل ٹال لمبا. باردن کولڈ ٹھنڈا. جالسن سٹنگ بیٹھنا. جدید مینس نیا نیو. قریب مینس نیئر قریب. نظیف مینس صاف کلین. صغیر مینس چھوٹا اسمال. خفیف مینس لائٹ ہلکا. ورق مینس پیپر. تفاح مینس ایپل سیب. دکانوں مینس شاپ. مریضون مینس سک. الحمدللہ یہ ہماری چیپٹر مکمل ہو گئی ہے. نیکسٹ چیپٹر ہماری رہیں گی حرف جر کے بارے میں. یہ حرف جر کی چیپٹر انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے. چلیے اگر کچھ بھی ڈاؤٹ رہا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کفار مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں. دعا بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا حب القرآن وفضل القرآن وبرکت القرآن ونور القرآن وسکینۃ القرآن وشفاء القرآن ورحمت القرآن وفہم القرآن وہدایت القرآن. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم ارزقنا توبۃ النصوح قبل الموت. اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وآتنا ولا ترحمنا وردنا ورد عنا. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.